हमें बचपन में कभी टीवी नहीं देखने दिए कभी भी। तो बच्चों का मन तो होता ही, हमारा भी मन होता था। तो हमने एक बार गुरुजी से पूछ लिया कि गुरुजी आप हमें टीवी नहीं देखने देते हो, क्यों? तो गुरुजी ने कहा बेटा ये तुम्हारा बहुत ही कीमती समय है, बहुत ही कीमती समय है। अगर इस समय में तुम पढ़ लिख करके कुछ बन जाओगे ना, तो बड़े होकर के जिस बाथरूम में नहाओ ना, वहां भी तुम टीवी लगा लेना, तुमको कोई मना नहीं करेगा। टीवी देखते देखते नहाना कोई मना नहीं करेगा। जिस गाड़ी में चलो ना, वहां भी तुम टीवी लगा लेना, जो तुम्हें देखना देखना, कोई मना नहीं करेगा। जिस रूम में तुम रुको ना, वहां भी तुम टीवी लगा लेना, तुम्हें कोई मना नहीं करेगा। और बेटा अगर तुम पढ़ लिख करके कुछ नहीं बन पाए तो तुम टीवी की बात करते हो, तुमको तुम्हारी बीवी छोड़ के भाग जाएगी। तुम टीवी की देखने की बात कर रहे हो? हाँ, कहने का मतलब क्या है सज्जनों? कहने का मतलब यह है कि अगर व्यक्ति इन 25 वर्षों में अपने जीवन को संवार नहीं पाता तो गृहस्थ आश्रम गड़बड़ हो जाता है। क्योंकि गृहस्थी में शरीर भी मजबूत चाहिए और जेब भी खर्चा है। गृहस्थी के कई लाभ होती है महाराज, कई समस्याएं होती हैं, कई खर्चे होते हैं। और जब अच्छी कमाई नहीं होगी, जब कोई अच्छा काम नहीं होगा, फिर क्या होगा? पति और पत्नी में आपस में झगड़ा होगा, रोज सिर फूटेंगे। वो कहेगा ये कर, वो कहेगा वो करो, कहेगा कहां से करो। बिगड़ गया गृहस्थ। हाँ, ऐसे महाराज गृहस्थ बिगड़ जाता है, गृहस्थी ऐसे बिगड़ जाती है। गृहस्थी इस प्रकार बिगड़ती है महाराज। दूसरा आश्रम है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में सज्जनों पति और पत्नी गृहस्थी की गाड़ी के दो पहिया हैं। जब दोनों मिलकर के चलते हैं तो गृहस्थी की गाड़ी अपनी मंजिल पर पहुंच जाती है, जब दोनों में प्रेम होता है। और एक कहे मैं दाएं जाऊं, एक कहे मैं बाएं जाऊं, तो सज्जनों गृहस्थी की गाड़ी टूट करके बिखर जाती है। एक बात ध्यान रखना, बिना पत्नी के पति अधूरा है और बिना पति के पत्नी अधूरी है। रामायण में वो चौपाई आती है ना कि जल बीन मीन, मीन बीनु वारी, ऐसे ही नाथ पुरुष बिन नारी, ऐसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। जल बिन मीन, मीन बिनु वारी, जल बिन मीन, मीन बिनु वारी, ऐसे ही नाथ पुरुष बिन नारी, ऐसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। जल बिन मीन, मीन बिनु वारी, जल बिन मीन, मीन बिनु वारी, ऐसे ही नाथ पुरुष बिन नारी, ऐसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। जल बिन मीन, मीन बिनु वारी, ऐसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। बिना पानी के मछली मर जाती है, और अगर पानी में मछली नहीं हो तो पानी गंदा। दोनों एक दूसरे के, बस ऐसे ही पति पत्नी होते हैं गृहस्थ के अंदर। दोनों का अपनी अपनी जगह स्थान है। पत्नी सोचे कि सब कुछ मैं ही हूं तो भी गड़बड़, और पति सोचे सब कुछ मैं ही हूं तो भी गड़बड़। दोनों एक दूसरे को समझ करके चले। और एक बात ध्यान रखना, जिस गृहस्थ में प्रेम होता है, पति पत्नी में एक दूसरे के प्रति समर्पण भावना होती है, विश्वास होता है, सज्जनों उस गृहस्थ में थोड़े धन में भी बरकत हो जाती है। उस घर में भगवान आते हैं। भगवान कहां आते हैं? अयोध्या में, लंका में नहीं, अयोध्या में। अयोध्या माने जहां युद्ध न हो, वहां भगवान आते हैं। देखो
अयोध्या में भगवान आए, अयोध्या में भगवान ने कोई युद्ध नहीं किया। युद्ध किया महाराज कहां? लंका में जाकर किया। लंका जहां युद्ध हो, अयोध्या जहां युद्ध नहीं हो। भगवान वहां आते हैं जहां युद्ध नहीं होता। यानी जिस घर में पति और पत्नी में आपस में प्रेम है, बाप और बेटे में जहां प्रेम है, वहीं भगवान का अवतार होता है। वही घर अयोध्या कहलाती है। उसी घर में की बरकत होती है, थोड़े में ही बरकत हो जाती है। और नहीं तो सजनों चाहे कितना ही कमा लेना, सारा ऐसे ही जाता है। कितना ही कमा लेना, अगर आपस में प्रेम नहीं है तो। देखो, वियोग और संयोग दूर और पास रहने से नहीं होता। दूर रहने से वियोग नहीं होता, पास रहने से संयोग नहीं होता। अगर पति और पत्नी में आपस में प्रेम है तो दूर होने के बाद भी संयोग है, और आपस में प्रेम नहीं है तो एक साथ होने के बाद भी वियोग है। ये गृहस्थ के लिए सबसे बड़ी बात बताई है। सबसे पहले प्रेम, पैसा तो बाद में। पुराने जमाने में पैसा कम होता था, प्रेम ज्यादा होता था। आज पैसा तो बहुत है लेकिन प्रेम समाप्त हो गया। पहले सजनों घर में अगर 2 कमरे भी हैं और मेहमान आ गए तो घर के सब मेंबर एक कमरे में हो जाते थे, एक मेहमान को दे करके, और अच्छे से मेहमान को रख लेते थे, बड़े खुश होते थे। और आज अगर घर में 10 कमरे भी हैं तो भी कोई मेहमान आ जाए तो सोचना पड़ता है कि उसको रुकवाएं कहाँ, कौन से होटल में, कौन से गेस्ट हाउस में, कहाँ रुकवाएं। क्यों? कोई भी अपना कमरा छोड़ने को तैयार नहीं है। बेटी कहती है मैं अपना कमरा नहीं छोड़ूं, बेटा कहता है मैं अपना कमरा नहीं छोड़ूं। कोई छोड़ने को तैयार नहीं है।